माय गॉड, ये क्या हो गया इंडिया के साथ। इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो गया। पाकिस्तान के साथ मैच खेलना था फाइनल में। इंडिया के बड़े बड़े ख्वाब थे कि पाकिस्तान को हम फाइनल में हराएंगे, लेकिन फाइनल में आ ही नहीं सके क्योंकि श्रीलंका ने इंडिया को शिकस्त दे दिया और अब इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो गया। और उसके बाद सोशल मीडिया पर या मीडिया पर भारतीय मीडिया इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्से में है और अपने खिलाड़ियों पर चढ़ दौड़ा है। हर खिलाड़ी पर जो है वो बहुत ज्यादा तनकीद कर रहा है और वजह यही है कि श्रीलंका ने भारत को शिकस्त दे दिया और अब वर्ल्ड कप की डिफीट अभी उनको हजम नहीं हुई थी कि एक और बड़ी डिफीट होगी और एशिया कप से भी इंडिया बाहर हो गया और फाइनल तक रसाई मुमकिन नहीं हुई। और जबकि इंडिया का ख्वाब था कि हम पाकिस्तान के साथ फाइनल खेलेंगे और पाकिस्तान को फाइनल में हराकर इस हार का बदला लेंगे, लेकिन इंडिया तो श्रीलंका से ही हार गया और टूर्नामेंट से बाहर हो गया इंडिया। ये नाज़रीन, मैं आपको बड़ी खबर से आगाह कर रहा हूँ कि श्रीलंका ने इंडिया को शिकस्त दे दी है और टूर्नामेंट से बाहर हो गया। और आज अगर किसी प्लेयर की बड़ी कमी महसूस हुई है तो वो MS धोनी की कमी महसूस हुई है। MS धोनी की कैप्टनसी, MS धोनी का ब्रेन जो था वो इंडिया को याद आ रहा होगा कि धोनी कितने बड़े कैप्टन थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एशिया कप में इंडिया का एक मैच था जिसमें जो है वो बांग्लादेश को 3 बॉल्स पर 2 रन चाहिए थे और जब लास्ट बॉल पर 2 रन रह गए थे तो धोनी आगे खड़े हुए थे और धोनी ने आकर भागकर जो है वो रन आउट कर दिया था। ऋषभ पंत ने ये नहीं किया बल्कि ऋषभ पंत दूर रहे और जिस टाइम ऋषभ पंत ने थ्रो की वो बॉल मिस हुई और फिर अर्शदीप ने अपनी तरफ से आउट करने की और वो भी मिस हुई और श्रीलंका ने डबल लिया और इस तरह जो है वो श्रीलंका ने इंडिया को शिकस्त दे दी। और भारतीय मीडिया इस टाइम जो है वो खून के आंसू हो रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा। और भारत में इस टाइम बड़ी तनकीद हो रही है, विराट कोहली पर बड़ी तनकीद हो रही है। विराट कोहली जो दुनिया में अपने आप को बहुत बड़ा बैट्समैन मानते हैं और दुनिया के क्रिकेट में बड़ा परफॉर्म किया है, लेकिन भारतीय मीडिया ने किसी किस्म का लिहाज नहीं किया विराट कोहली का। और 0 पर जो विराट कोहली आउट हुआ उसके बाद भारत में खुल्लम खुल्ला विराट कोहली पर चढ़ पड़ा है भारतीय मीडिया और वो ये कह रहे हैं कि कोहली की अब टीम में जगह नहीं बनती बल्कि कोहली को टीम से बाहर निकालो। जबकि कोहली ने एशिया कप में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए थे, लेकिन आज हार के बाद भारतीय मीडिया अपने खिलाड़ी पर चढ़ पड़ा है। इसके अलावा अगर बात करें तो भुवनेश्वर कुमार ने एक दफा फिर 19वें ओवर में 15+ रन दिए। जब भी भुवनेश्वर कुमार से जरूरत पड़ी पाकिस्तान के खिलाफ या आज भी भुवनेश्वर कुमार परफॉर्म नहीं कर सके। इसी तरह बात करें तो जुजविंदर चाहल ने भी कोई इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं दी, अश्विन ने भी कोई इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं दी। अर्शदीप लड़के ने जिस तरह लास्ट ओवर किया पाकिस्तान के खिलाफ भी आज भी मेरे ख्याल से रोहित शर्मा ने बड़ी सख्त ज्यादती की है इस लड़के के साथ। सेकंड लास्ट ओवर अगर इसको दे देते रोहित शर्मा तो ये लड़के ने जिस तरह बॉलिंग की है ये जरूर आखिरी ओवर में 10 से ऊपर रन देता और शायद भुवनेश्वर कुमार फिर उसको डिफेंड कर जाते, लेकिन बड़ी गलती की रोहित शर्मा ने एज अ कैप्टन के अर्शदीप को लास्ट ओवर नहीं दिया। ओवरऑल अगर मैच की बात करें तो श्रीलंका के लिहाज से एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इकोनॉमिकल जो है वो क्राइसिस में थे श्रीलंका और एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका पहुंच गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है श्रीलंका के हवाले से और मेरी तरफ से श्रीलंका को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि इस मुश्किल हालात में श्रीलंका जिस टाइम इस मुश्किल क्राइसिस का शिकार है, इकोनॉमिक बुरी तरह फंस चुके हैं, उस मौके पर उन्होंने अपने मुल्क को एक बहुत बड़ी खुशी दी है। भारत को शिकस्त दी, अफगानिस्तान को शिकस्त दी और उनकी टीम फाइनल में पहुंच चुकी है और टीम लग रही है श्रीलंका की कि 11 के 11 खिलाड़ी जान मार रहे हैं। जिस तरह कुशाल मेंडिस ने बैटिंग की शुरू में, श्रीलंका ने जिस तरह की शुरू में बैटिंग की और फिर उनके कप्तान शनाका ने, राजापक्सा ने जिस तरह जिम्मेदारी ली आखिर तक चले। इंडिया को कुछ सीखना पड़ेगा और इंडिया को अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा वरना इंडिया वर्ल्ड कप में भी कोई एक बड़ी शिकस्त हो सकती है इंडिया को। जिस तरह एशिया कप में हुई, इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप से कोई सबक नहीं सीखा और वही गलतियां की जिसका इंडिया को खुमियाजा भुगतना पड़ा। IPL में करोड़ों रुपया टीम लगाने वाली, IPL की जब ऑक्शन होती है तो करोड़ों रुपए में हर खिलाड़ी बिक गया। इसके अलावा जिस टाइम एडवर्टाइजमेंट होती है जो इतने मिलियन डॉलर, इतने करोड़ में जो है वो IPL के राइट्स मिल गए हैं, लेकिन क्या फायदा ऐसी टीम को, ऐसे मुल्क को, 1.5 अरब की आबादी है और आप श्रीलंका जैसी टीम से आप हार गए हो और टूर्नामेंट से बाहर हो गए हो। पहले आप वर्ल्ड कप से बाहर हुए, उसके बाद आप एशिया कप से बाहर हुए हो और भारतीय मीडिया में आपको बता रहा हूं नाज़रीन इस टाइम बहुत ज्यादा अपने खिलाड़ियों पर गुस्से में है। विराट कोहली के बारे में इनका आ रहा है कि विराट कोहली को टीम से निकालो, ये डिमांड आ रही है भारतीय मीडिया की। इसके अलावा बात कीजिए बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार पर बड़ी तनकीद हो रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो ऋषभ पंत पर बड़ी तनकीद हो रही है जो उन्होंने लास्ट में थ्रो की है और जिसने अर्शदीप ने थ्रो की तो उस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है कि किस तरह की टीम खेली है। और अगर मैं ये लफ्ज़ अदा करूं कि भारतीय मीडिया अपनी टीम पर
दौड़ पड़ा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा और सख्त तरीन तनकीद कर रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जिस तरह का आज का मैच हुआ, अगर मैच में मैं एनालिसिस में बात करूं तो इंडिया की बॉलिंग पूरे टूर्नामेंट में कहीं भी नजर नहीं आई। पहले पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जरूर अच्छी बॉलिंग की, 147 पे आउट डिस्ट्रिक्ट किया पाकिस्तान को, लेकिन उसके बाद हांगकांग के खिलाफ भी आपने 150 स्कोर खा लिया था। तो इंडिया वहीं पे इंडिया को सोचना चाहिए था कि हम किस तरह की बॉलिंग लेके गया, और इंडियन सिलेक्टर्स इसके जिम्मेदार हैं कि दीपक चहर को आप नहीं लेके गए अपनी टीम में। इसके अलावा शामी कहाँ है? मैं सवाल पूछता हूँ भारतीय मीडिया से, शामी कहाँ है? आपके पास जब भुवनेश्वर, आपके पास जब जसप्रीत बुमराह नहीं था, हर्षल पटेल नहीं था, और फिर रविंद्र जडेजा जब आपके पास इंजर्ड हो गए, तो आपने क्यों नहीं शामी को अपनी टीम में बुलाया और शामी को क्यों नहीं लेके गए? यह भारतीय सिलेक्टर से पूछना पड़ेगा कि एक्सपीरियंस जो होता है वो हमेशा काम आता है। एक्सपीरियंस के बगैर जो है वो कभी भी कोई टीम जो है वो नहीं जीत पाती। तो आपका एक्सपीरियंस प्लेयर मोहम्मद शामी क्यों नहीं गया इंडिया में, इंडिया के साथ? आज अगर इंडिया के पास मोहम्मद शामी होता तो जरूर एक्सपीरियंस का फायदा होता, और शामी जो है वो अच्छी बॉलिंग करते हैं डेप्थ में, ये सबको पता है, लेकिन आपने शामी को बिल्कुल साइडलाइन किया और वो इंडिया को जो है वो बहुत बड़ा झटका लगा। और अब भारतीय टीम जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया, ऑफिशियली एशिया कप से इंडिया जो है वो बाहर हो गया, और ये बहुत बड़ा जो है धचका लगा है इंडियन क्रिकेट को, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ उनका फाइनल खेलने का था कि वह पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल खेलेंगे और जो शिकस्त थी संडे की उसका बदला लेंगे, लेकिन अब भारत जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया और अब फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत नहीं खेल सकेगा। ये आपको मैं नाज़रीन बता रहा हूँ, और इसकी जो बड़ी वजह वो आज का मैच है जिसमें श्रीलंका ने भारत को सही तरह धूल चटाई है। सबसे पहले 170 रन पर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है इंडिया को, ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। रोहित शर्मा ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, चारों तरफ ग्राउंड में शॉट्स लगाए, लेकिन हिटमैन के अलावा अगर मैं ये कहूँ कोई भी खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर सका तो ये कहना गलत नहीं होगा। KL राहुल ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई, विराट कोहली इतने एक्सपीरियंस प्लेयर उन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई, तो नीचे आ जाओ ऋषभ पंत, इसके अलावा हार्दिक पांड्या, इन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई, उनको स्टेज सेट करके दिया रोहित शर्मा ने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और उसका खमियाजा क्या भुगतना पड़ा कि 170 पर स्ट्रिप किया। और उसके बाद जब बॉलिंग की बारी आई तो जिस तरह इंडिया ने रन्स लीक किए हैं ऐसे लग रहा था जैसे लोकल बॉलिंग है, जिस तरह कोई डोमेस्टिक स्टैंडर्ड की बॉलिंग होती है वो इंडिया की बॉलिंग लग रही थी, जिसकी वजह से इंडिया अब टूर्नामेंट से बाहर हुआ। और इंडिया की जिस तरह की फिर एंड में जरूर जान मारी, अश्विन ने जान मारी, और खसूसी तौर पर मैं कहूँगा कि अर्शदीप ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, और अर्शदीप के साथ रोहित शर्मा ने ज्यादती की कि आप उनको लास्ट ओवर जो है वो दिया, आपको सेकंड लास्ट ओवर रोहित शर्मा को देना चाहिए था। भुवनेश्वर कुमार से आप सबक सीख सके थे कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने सेकंड लास्ट ओवर में रन दिए थे, तो आपने फिर क्यों दोबारा 19वां ओवर भुवनेश्वर कुमार को दिया? तो हिटमैन से ये सवाल बनता है और हिटमैन को उसका जवाब देना पड़ेगा। एज अ कैप्टन मैं खसूसी तौर पर कहूँगा कि इंडिया जो है वो MS धोनी को मिस कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया को इस मैच में शिकस्त हुई है। तो नाज़रीन आपको मैंने कहा अपडेट लाजमी करूं कि इंडिया जो है वो ऑफिशियली टूर्नामेंट से बाहर हो गया। तो नाज़रीन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन पे लाजमी क्लिक करें। तो अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।